अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली जो मोटर हैं, सीमेंट मोटर, जब कोई ब्लॉक मसोनरी या ब्लॉक की चुनाई हो रही होती है तो आपको मसाले की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिसमें फ़ाइन एग्रीगेट और सिर्फ सीमेंट होता है। इसमें कोर्स एग्रीगेट का कोई काम नहीं होता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नोट किया होगा कि जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको लग रहा होता है कि जो लेबर हैं उसने जो है कमी बेशी की होती है। अमूमन क्या करते हैं, वो रेशो को बढ़ा रहा होता है, यानी 1:4 है तो 1:5 1:6 चलाते हैं। तो अब इसको कैसे चेक किया जाएगा, यानी जो मोटर की जो रेशो है उसको मैं आपने वेरीफाई करनी हो कि आया आपने जो 1:4 या 1:3 जो भी रेशो है उस हिसाब से वो लेबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको देखने के लिए एक सिंपल सा एक सादा सा टेस्ट है जो कि आप साइट पे ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। आप एक शीशे की गिलास ले सकते हैं, शीशे की बॉटल ले सकते हैं। सबसे बेहतर ये होगा कि आप इस तरह की जो सेंट इक्विवेलेंट टेस्ट में जो इस्तेमाल होने वाली जो ट्यूब है, ग्रेजुएटेड जो ट्यूब है जिसमें लिखा होता है इंच में, जहाँ पे ये 1 इंच से 15 इंच तक जो मार्किंग हुई है, इसको लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि जो रेशो वहाँ पे चल रहा है वो कि आपने जो बताया है उसी हिसाब से है या कुछ और चल रहा है। तो सबसे बेस्ट तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप सेंट इक्विवेलेंट वाली इसी ट्यूब को लें। अगर ये ना भी हो तो आप एक शीशे की गिलास को भी लेके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम इस जो ट्यूब को लेकर जाएँगे ग्रेजुएटेड, तो इसमें आसानी ये होगी कि इसमें ये मार्किंग की हुई है 1 इंच 2 इंच इस तरह। तो आप वहाँ पे ईज़िली आप सैंड और जो सीमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने ये लेकर आ गया। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि सेंट इक्विवेलेंट टेस्ट की जो ट्यूब है उस पे आसानी ये होगी कि इस पे स्केल लगी हुई थी ग्रेजुएटेड, तो उसमें रीडिंग पढ़ने में हमें आसानी आसानी होगी। अदरवाइज़ आप शीशे की गिलास को भी ले सकते हैं। मैं इसमें कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। तो ये सैंपल आपको दिखाया मैंने, वाटर मिक्स कर चुके थे मेरे पहुँचने से पहले साइड पे, उसको मैं लेकर आया हूँ सैंपल को। तो ये देखें आप, मोटर में हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा इस ट्यूब में हमने थोड़ी सी भी आप इसमें सैंपल को डालेंगे। तो ये मैं 3 चम्मच या हाफ 3 चम्मच चाय की वो डाल रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी पानी मिलाना है। कुछ पानी मिलाएंगे ताकि इसको हम शेक कर सकें, थोड़ा सा विस्कोसिटी पतला करने के लिए। तो ये मैं 4 इंच तक मैं डालता हूँ। ये मैंने जो है इंच में जो लिखी हुई है इसमें, तो मैंने 4 इंच तक हमने पानी भर दिया। बस इसमें हम कॉर्क लगा देंगे और कॉर्क को लगाने के बाद हम इसको सही से शेक करेंगे। जिस तरह सेंट इक्विवेलेंट टेस्ट में हम करते थे शेक, इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको शेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने शेक कर लिया। शेक करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, 5 मिनट तक आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो प्रोपोर्शन है सीमेंट और सैंड का। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने 5 मिनट इसको छोड़ के रखने के बाद हम इसको इसकी रीडिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये सैंड बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और सीमेंट ऊपर आ चुका है। तो सैंड जो है 1 इंच, हमारी सैंड जो है कहाँ तक फिल है, 1 इंच तक है, जबकि ये आपको बेसिकली सीमेंट है जो ऊपर आ चुका है। तो ऊपर यानी 1 2 3 यानी 0.3 इंच हमारी सीमेंट है, जबकि 10 यानी 10 डिवीज़न में हमारी सैंड है, यानी इस रीडिंग 3:10 हो गया। तो ये आपको दिख रहा है हमारे पास रेशो आ गई 3:10, यानी 3 सीमेंट है और 10 हमारे पास सैंड है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाई 3 किया तो हमारे पास जो रेशो आ रहा है 1:3.33, जो कि लेस देन है 1:4 से। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके हो गया, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशन में 1:4 के हिसाब से चलना चाहिए था। तो ये लोग जो सीमेंट थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है, इस तरह से रेशो ये 1:3.33 आ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप इस तरह से सीमेंट पे जो मोटर की जो क्वालिटी है उसको आप साइड पे बैठ के आप 2 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।